कार्यक्रम का आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है इस संगठन का ब्रह्मर्षि कल्याण परिषद का कि आज जो हमारे समाज में गिरावट हो रही है, हमारा समाज विभिन्न वर्गों में टूटता जा रहा है और उस टूट के चलते समाज में जो विकृतियाँ आ रही हैं उसको हम कैसे दूर करें और एक बार समाज को हम पुनः कैसे जोड़ें। हमारा उद्देश्य है कि न सिर्फ ब्रह्मर्षि कल्याण परिषद ब्रह्मर्षियों के बीच में आपस में एक दूसरे को जोड़ें, बल्कि समाज के दूसरे वर्ग के सभी वर्गों के लोगों, सभी धर्मों को, माइनॉरिटीज को, दलित हमारे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, ये समाज के जीवन में, गाँव के जीवन में ये सब एक दूसरे से कटते चले जा रहे हैं। राजनीतिक प्रभाव इस प्रकार का हमारे ऊपर हावी हो गया है कि अब हमारी दशा और दिशा वो तय कर रहे हैं और हमारा इस पर यह प्रयास होगा इसके माध्यम से कि हम वैसे लोगों की खोज करें समाज में जो विभिन्न वर्गों के बीच में अपनी एक पहचान बनाते हुए और उनको जोड़ने का काम करते हैं और उन्हें हम सामाजिक मंच पर लाएं, उन्हें सम्मानित करें ताकि समाज को एक मैसेज दे सकें कि हम आज भी समाज में उन लोगों का निश्चित रूप से हम आदर करेंगे, उनके दिशा निर्देशों का हम पालन करेंगे, जिससे कि समाज की एकता को पुनः स्थापित करें। कैसे अभाव हुआ कि समाज में अलग अलग में बटा हुआ? आप समाज में जाएं, हम लोग समाज में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, गाँव में हर वर्ग एक दूसरे को शंका के दृष्टिकोण देगा, हर एक दूसरे से अलग हो गए हैं आजकल। आप महसूस करेंगे गांव में जाकर के बस ऐसी टूट होती जा रही है एक दूसरे से वर्गों के बीच में और उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण में होता है कि राजनीति का दुष्प्रभाव जो हमारे ऊपर हो गया है उसका भी एक बड़ा कारण हो गया कि हम लोग भटक गए जो पहले नहीं थे। आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले समाज में कोहेजन रहता था। आज समाज विभिन्न टुकड़ों में बट गया है, विभिन्न आपस में भी लोग बटते चले जा रहे हैं। तो ये जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट को कहीं न कहीं समाज के प्रबुद्ध लोगों का धर्म बनता है, उनकी नैतिकता बनती है, उसको जोड़े समाज को, कहीं से शुरुआत करें। क्या लग रहा है कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है? कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है? कुछ तो सामाजिक आर्थिक गतिविधियां जो आजकल चल रही हैं, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हो या इंडिविजुअलिज्म की तरफ जो हम लोग बढ़ रहे हैं, आर्थिक उदारीकरण के दौर में जो अर्थ के पीछे जो हम आंख मूंद करके भाग रहे हैं, प्लस जो राजनीतिज्ञों का जो वोट को गैदर करने के लिए, वोट को बटोरने के लिए जो उनका जो एक अप्रोच हो रहा है वो भी समाज को बांट रहा है और हम उनके प्रभाव में आ रहे हैं। जबकि उलट होना चाहिए कि हम समाज को उनके ऊपर हावी होना चाहिए, न कि उनको समाज के ऊपर वो हावी हो। नेता ही जिम्मेदार है इसका? मैं ये नहीं कहता हूँ कि नेता ही जिम्मेदार है। एक फैक्टर वो भी है कि राजनीति हावी हो गई है और राजनीति भी हमारे समाज को इन दिनों बांट रही है। तो हम लोग को जगने की आवश्यकता है, लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है हम लोग को उनके बीच में जाकर के कि आप जगें, आप अपनी एकता को न टूटने दें, आप 50 साल पहले वाली एकता को बनाएं, उस बीच में आप आवे लोगों को, अच्छे लोगों का, जो मूल्यवान लोग हैं उनको, उनके मूल्यों का स्थापित करें, विभिन्न वर्गों के बीच में जाए, जो दुराव है उसको हम दूर करें और राजनीतिज्ञों का जो ये कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है जिससे हम भी बढ़ते प्रभाव में आ गए हैं उनको रोकें। ब्रह्मर्षि अल्पसंख्यक और दलित से भी जुड़ेंगे? बिल्कुल अवश्य जुड़ना चाहिए। वो पहले भी जुड़े हुए थे, बीच में एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया कि ब्रह्मर्षियों के बारे में एक ऐसी भावना, एक धारणा बनाई गई। कुछ गलतियां संभव है कभी हुई होंगे, इक्के दुक्के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसी धारणा बनाई गई कि कहीं न कहीं हम लोग समाज से कटते चले गए। लोगों ने हमको शंका के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। तो हम पहले लोगों के साथ थे, जुड़े हुए थे, उनके दुख दर्दों को देखते थे, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनका लालन पालन करते थे, उनका आदर क्या उनका हम करते थे, उनको देखते थे कि कैसे उनको हम रखें अपने साथ जोड़ के। वो सब दौर जो टूटता चला गया उसको हम फिर से चाहते हैं कि मूल्यों को हम उनके बीच जाएं और उनको जोड़ें और उनको ये विश्वास दिलावें कि हम आपके लिए उतने ही समर्पित हैं जितने पहले थे और हम तभी समाज का निर्माण कर पाएंगे जब हम सब लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। एक पूर्ण समाज की कल्पना जो हमारी होगी तभी होगी। और इसको अगर तोड़ने की राजनीतिज्ञों की कोई साजिश है, उनका कोई प्रोग्राम है, उससे भी अपने परिचय दिया जाए। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र सिंह। मैं सरकार का एडिशनल सेक्रेटरी के पद से रिटायर हूँ और मुजफ्फरपुर में रहता हूँ। घर मेरा है पूसा
और टेक्निकली वो समस्तीपुर जिला हुआ, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई भी मुजफ्फरपुर में हुई है, रिश्तेदार संबंधी भी यहीं हैं और मैं भी रिटायरमेंट के बाद यहीं रहता हूँ। 2010 में मैं रिटायर कर गया, फिर मैं यहीं रहता हूँ। संगठन में मैं उपाध्यक्ष के पद पर हम भी लॉ किए हुए 1975 में पटना लॉ कॉलेज 75 की इनरोल हम बैठते हैं आते हैं, लेकिन बहुत सही करते हैं। कार्यक्रम है हम लोग को समाज को जो है बिखरे समाज को जोड़ने के लिए जो है हम लोग जो है तो कार्यक्रम बनाए हैं जन जागरण। उसमें हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारे गांव समाज में अभी विकृति आ रही है, विकृति क्या कहिए, जो अब हम लोगों का जो है जीवन शैली जो है पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है, राजनीतिक दृष्टि जो है व्यक्तिवाद की ओर जा रहा है। हमारा ग्रामीण जीवन जो है ग्रामीण जीवन मेरा जो है तो बिखर के शहर की ओर भाग रहा है। हम लोग जबकि हमारे समाज में जो है गाँव में एक आदमी मरता था सब उसके लिए जो है तो सारा गाँव खाना नहीं खाता था। आज हमारे गाँव हम लोगों के लिए जो है तो वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है सरकार, जिससे हमको बचना है। हमारा पारिवारिक सामाजिक जीवन को जो है कैसे हम लोग पुनः जीवित करें, यही मेरा प्रयास है। मेरा नाम राम किशोर सिंह संजय।